हेलो दोस्तों, आज जो टॉपिक हमें पढ़ना है उसका नाम है राइबोसोम्स, साइटोस्केलेटन एंड सिलिया एंड फ्लैजेला। तो राइबोसोम्स की डिस्कवरी किसने की थी? जॉर्ज पेलेट ने किया था। ये मेम्ब्रेन लेस स्ट्रक्चर्स होते हैं। राइबोसोम जो है प्रोटीन और आरएनए से मिलकर बने होते हैं। इनका फंक्शन क्या होता है? प्रोटीन को सिंथेसिस करना होता है। ठीक है, यहाँ पे देखते हैं हम राइबोसोम्स के बारे में। डिस्कवर्ड बाय जॉर्ज पेलेट हमने पढ़ा। कंपोज्ड ऑफ आरएनए एंड प्रोटीन, ये हम जानते हैं। मेम्ब्रेन लेस स्ट्रक्चर होता है, ठीक है, मेम्ब्रेन इनमें नहीं पाई जाती। फंक्शन होगा क्या? प्रोटीन सिंथेसिस करना। ये चीज हमें समझ में आ गई। अब हम देखते हैं यहाँ पर यूकैरियोटिक सेल्स में राइबोसोम्स किस टाइप के पाए जाते हैं, प्रोकैरियोटिक सेल्स में राइबोसोम्स किस टाइप के पाए जाते हैं। तो आपको जो याद करने की ट्रिक्स है, वो लॉजिक है, वो आपको ये लगाना है कि प्रोकैरियोटिक कैसे होते हैं। बहुत छोटे बैक्टीरिया आते हैं, इसमें बहुत छोटे होते हैं, तो इसमें कैसा आ जाएगा? छोटा आएगा, मतलब 70s टाइप के राइबोसोम्स आएंगे। यूकैरियोटिक में बड़े होते हैं यूकैरियोटिक, तो जाहिर सी बात है इनमें 80s टाइप का जो राइबोसोम्स होंगे वो आएंगे। ठीक है, आप इस लॉजिक से आप याद रख सकते हैं। फिर हमने देखा जो 80s है वो 60s और 40s टाइप के मॉलिक्यूल से मिलकर बना है, जिन्हें हम क्या बोलते हैं? सब यूनिट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सब यूनिट बोलते हैं। ऐसे ही 70s है, 70s किससे मिलकर बना था? 50s या 30s, दोनों से मिलकर 70s बनता है। ठीक है, यहां पर जो एस है ना, ये एस, व्हाट इज द एस? एस को हम बोलते हैं श्वेडबर्ग यूनिट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? श्वेडबर्ग यूनिट बोलते हैं। अब बात करते हैं साइटोस्केलेटन के बारे में। देखो साइटोस्केलेटन, स्केलेटन समझते हैं ना, एक ढांचा, लेकिन ये ढांचा किसका बना होगा? यहाँ पे ये जो ढांचा है वो किसका बना होगा? माइक्रोट्यूब्यूल्स का बना होगा, माइक्रो फिलामेंट्स का। छोटे छोटे फिलामेंट होंगे, धागे जैसे स्ट्रक्चर होंगे, छोटी छोटी ट्यूब्स होंगी, वो साइटोप्लाज्म में होंगी, और इसी को हम क्या बोलेंगे? साइटोस्केलेटन बोलेंगे। ठीक है, देखते हैं। इट इज अ नेटवर्क ऑफ फिलामेंटस, फिलामेंटस मतलब एक तार जैसा या रस्सी जैसी, फिलामेंटस प्रोटीन से बनी होंगी स्ट्रक्चर होता है। कंसिस्टिंग ऑफ माइक्रोट्यूब्यूल्स, अभी मैंने बोला छोटी छोटी ट्यूब्यूल्स, माइक्रोफिलामेंट छोटे छोटे धागे, एंड इंटरमीडिएट फिलामेंट, ये सारी चीजें किसमें पाई जाती हैं? साइटोप्लाज्म में एक नेटवर्क के फॉर्म में पाई जाती हैं। ठीक है, दीज स्ट्रक्चर्स आर प्रेजेंट इन साइटोप्लाज्म कॉल्ड एज साइटोस्केलेटन। क्या कहते हैं? साइटोस्केलेटन कहते हैं। कुछ ऐसे भी आप समझ सकते हैं, जैसे कि मैगी होती है, मैगी में जो वाटर होता है ना, लिक्विड होता है, वो डेट इज साइटोप्लाज्म हो जाएगा, और उसमें जो मैगी में कुछ जो आपने देखी ना मैगी, तो मैगी में वो मैगी होती है जो रस्सी जैसी होती है, उसको हम क्या बोलते हैं? उसको हम यहाँ पर बोल सकते हैं माइक्रोट्यूब्यूल्स या माइक्रोफिलामेंट्स, ऐसे आप एडजेक्टिव बोल सकते हैं। तो ठीक है, इसके जो फंक्शन होंगे, मैकेनिकल सपोर्ट एंड मेंटेनेंस ऑफ द शेप ऑफ सेल्स, मैकेनिकल सपोर्ट भी करेगा और सेल के शेप को भी ये मेंटेन्स रखेगा। ठीक है, समझ में आ गई। बात करें सीलिया एंड फ्लैजेला की। सीलिया फ्लैजेला, यहाँ पे आप देखिए, ये एक सीलिया का डायग्राम देख लीजिए या फ्लैजेला का देख लीजिए, है ना। इस पार्ट को हम बेसल बॉडी बोलते हैं, इस पार्ट को हम सीलिया या फ्लैजेला कह सकते हो। तो हम देखते हैं कि ऊपर जो ट्यूबुलर फॉर्म है, हमने इसको सीलिया बोल दिया या फ्लैजेला बोल दिया, और ये बेसल पार्ट है या बेसल बॉडीज है। बेसल बॉडीज का फंक्शन पहली बात तो यहाँ पे देख लीजिए कि यहाँ पर क्या करेगा ये बेसल बॉडी? किसी भी ऑर्गेनिज्म से अटैच करवा सकता है। मान के चलिए ये कोई बैक्टीरिया है, ठीक है, क्या है? बैक्टीरिया है, ये बैक्टीरिया है, और इसका ये फ्लैजेला है। यहाँ पे मैंने छोटी सी स्पेस में बना के दिखा दिया। तो किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म से फ्लैजेला को अटैच करवाने का काम किसका है? बेसल बॉडीज का। अगर हम इसका फ्लैजेला सीलिया को कट करके देखें, टीएस काट के देखें, तो इसको हमें स्ट्रक्चर कुछ ऐसा मिलेगा। इस स्ट्रक्चर को हम क्या बोलते हैं? जो माइक्रोट्यूब्यूल्स हैं, इसको हम बोलते हैं एक्सोनिम स्ट्रक्चर बोलते हैं, जो कि एक कोर में एरिया में पाए जाते हैं। ठीक है, इस स्ट्रक्चर को कोर बोलते हैं। यहाँ पे माइक्रोट्यूब्यूल्स होती हैं, जब माइक्रोट्यूब्यूल्स आ जाएंगी तो उसको हम एक्सोनिम बोलते हैं। अब यहाँ पे देखेंगे टीएस ऑफ सीलिया एंड फ्लैजेला, ये डायग्राम है। सीलिया का फंक्शन देखिए, सीलिया का फंक्शन क्या होता है? सीलिया पहली बात तो देखिए पाया किस में जाएगा? आपने फ्लैजेला वो देखा ना, पैरामीशियम, छोटे छोटे ऐसे ऐसे रेसेस इसमें निकले होते हैं पैरामीशियम में, ये तो ये क्या है? सीलिया है। इनका फंक्शन क्या होगा? मूवमेंट होगा, और ये छोटे छोटे होंगे, इनकी संख्या क्या है? ज्यादा होगी। ठीक है, अगर हम फ्लैजेला की बात करें तो फ्लैजेला का अगर ये कोई बैक्टीरियल सेल है तो ऐसा करके ये लॉन्ग होगा, एक हो सकता है, दो भी हो सकते हैं, तीन भी हो सकते हैं किसी भी सेल्स में। तो देखिए सीलिया स्मॉल स्ट्रक्चर, छोटे हैं, फंक्शन है मूवमेंट है। ठीक है,
ज्यादा पाए जाएंगे। यहाँ पर फ्लैजेला की बात करें तो लॉन्गर स्ट्रक्चर होता है, लंबे होते हैं ये। फंक्शन मूवमेंट होता है इनका, और ये कम पाए जाते हैं, 1 से 3 या 4 के आसपास पाए जाते हैं। एक्सोनीम हमने बताया, एरिया ऑफ कोर प्रेजेंट माइक्रोट्यूब्यूल्स कॉल्ड एज एक्सोनीम। ठीक है, अब अरेंजमेंट ऑफ एक्सोनीमल माइक्रोट्यूब्यूल्स कैसा होता है, 9+2 अरेंजमेंट होता है। ये 9+2 क्या है, देखो इस लाइन में देखिए, इसको हम बोलते हैं पेरिफेरल रीजन। क्या बोलते हैं, पेरिफेरल रीजन। इसको हम बोलते हैं सेंट्रल रीजन। तो पेरिफेरल रीजन में क्या होंगे, 9 माइक्रोट्यूब्यूल्स पाए जाएंगे। कितने, 9 माइक्रोट्यूब्यूल्स पाए जाएंगे, लेकिन ये डबलेट होंगी। कैसे होंगी, डबलेट। डबलेट का मतलब 2 होंगी। ठीक है, यहां पर जो सेंटर आपको दिख रहा है, यहां पर भी 2 है, यहां पर क्या है, 2 है, ये भी माइक्रोट्यूब्यूल्स हैं। तो इसलिए यहां पे बोल रहा है कि अरेंजमेंट ऑफ एक्सोनिमल माइक्रोट्यूब्यूल्स 9+2। ठीक है, अब देखिए पेरिफेरल माइक्रोट्यूब्यूल्स कितना होता है, 9 होते हैं। अभी मैंने बताया पेरिफेरल माइक्रोट्यूब्यूल्स की संख्या 9 है, एंड डबलेट है, 2 है, तो इसलिए डबलेट होगी। आर कनेक्टेड बाय इंटर डबलेट ब्रिज टू ईच अदर, यानी कि एक दूसरे से कनेक्ट है, किसके द्वारा, इंटर डबलेट ब्रिज के द्वारा। यानी कि जो पेरिफेरल आपको ये माइक्रोट्यूब्यूल्स हैं वो आपस में कनेक्ट हैं, किसके द्वारा, इंटर डबलेट ब्रिज के द्वारा। ठीक है, ये ब्रिज जो इंटर डबलेट ब्रिज जो है इससे चिपक जाता है दूसरी वाली माइक्रोट्यूब्यूल से, इसका इंटर डबलेट ब्रिज जो है इससे चिपक जाता है। ये सारी चीजें आपको समझ में आ रही है ना, ऐसे ये प्रोसेस आगे चलती है। तो हमने देखा कि डबलेट ब्रिज टू ईच अदर एंड कनेक्टेड विद सेंट्रल शीथ बाय रेडियल स्पोक, यानी कि जो पेरिफेरल जो माइक्रोट्यूब्यूल्स हैं ये एक तो एक दूसरे से अटैच है इंटर डबलेट ब्रिज के द्वारा, प्लस साथ में ये जो है रेडियल स्पोक से के द्वारा अटैच होते, किससे, सेंट्रल शीथ से। यानी कि हम कह सकते हैं कि पेरिफेरल ट्यूब माइक्रोट्यूब्यूल्स है वो सेंट्रल शीथ से अटैच होते हैं, किसके द्वारा, रेडियल स्पोक के द्वारा। आपसे पूछेगा रेडियल स्पोक की संख्या कितनी है, तो आपको बतानी है 9 है। कितनी है, 9 है। ये चीज आप ध्यान रखना, क्योंकि देखिए यहाँ पे एक प्रत्येक ईच माइक्रोट्यूब्यूल से, पेरिफेरल माइक्रोट्यूब्यूल से एक रेडियल स्पोक निकलती है। तो ऐसे कितने हो गए, 9 माइक्रोट्यूब्यूल्स हो गए, तो 9 रेडियल स्पोक की संख्या होगी। ये क्वेश्चन पूछ सकता है। तो यहाँ पे देखिए सेंट्रल माइक्रोट्यूब्यूल्स आर कनेक्टेड विद ब्रिज एंड इज ऑल्सो एनक्लोज्ड बाय अ सेंट्रल शीथ। ये बोल रहा है कि यहाँ पे जो सेंट्रल माइक्रोट्यूब्यूल्स होंगे वो आपस में किसके द्वारा कनेक्ट होंगे, एक ब्रिज के द्वारा कनेक्ट होंगे, और ये किसमें एनक्लोज होंगे, यानी किसमें बंद होंगे, तो सेंट्रल शीथ में ये बंद होंगे। ठीक है, बेसल बॉडीज आर कनेक्टिंग लिंक बिटवीन फ्लैजेला, सीलिया एंड लिविंग ऑर्गेनिज्म। यानी कि अभी मैंने बताया कि बेसल बॉडीज क्या करती है, फ्लैजेला को और लिविंग बॉडी को अटैच करती है। ठीक है, या फ्लैजेला को अटैच करवाती है लिविंग बॉडी से, कौन, बेसल बॉडीज करवाती है। तो आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आए तो दोस्तों खूब सारी ढेर लाइक करना, ढेरों शेयर भी करना और कमेंट करना, हाँ सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। ठीक है।